नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं चाकुलिया से। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चाकुलिया में किसानों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान आदिवासी महिलाओं ने राज्यपाल का पत्तल की टोपी पहनाकर स्वागत किया। मौके पर लाभुकों में सामग्रियों का भी वितरण किया गया। चाकुलिया प्रखंड के भातकुंडा स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में कड़ी सुरक्षा के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ग्रामीणों के साथ सीधे संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल का आदिवासी पारंपरिक गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जागरूक होकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले और अपना विकास करे। महिलाएं सरकार द्वारा प्राप्त फंड का बेहतर उपयोग करें, शराब से परहेज करें, बेहतर परिवार तथा समाज का निर्माण करें और अपने बच्चों को शिक्षित करें। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि आपको राजभवन नहीं आना पड़े, राजभवन आपके पास आए। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि सभी मिलजुल कर विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य करें। मौके पर राज्यपाल के हाथों 2 लाभुकों को भूमि का पट्टा प्रदान किया गया। वहीं फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 3 दीदियों को स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए दिए गए। साथ ही GSLPS क्रेडिट लीकेज के तहत 34 महिला समूह को 1.95 करोड़ रुपए दिए गए। समारोह में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने स्वागत भाषण दिया। मौके पर राज्यपाल ने कई ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर SSP प्रभात कुमार, NEP के निदेशक ज्योत्सना सिन्हा, DRDA के निदेशक सौरभ सिन्हा, घाटशिला के अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक, जमशेदपुर के अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। See, I am very happily known that the central and the state government schemes are reaching the lowest level. The more number of gathering here indicates that the government schemes are benefiting the poorest among the poor. इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास शामिल हुए। उन्होंने राजधानी रांची के चुटिया राम मंदिर में इसे सुना। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रघुवर दास ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश हित व राष्ट्र हित के कामों से पूरी जनता, खास करके गरीब जनता, उन पर विश्वास करती है। मोदी जी के कीर्तित्व और व्यक्तित्व के कारण देश ही नहीं पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है जो वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी या TMC पार्टी हो। ये सभी वंशवादी और भ्रष्टाचारी पार्टी है। मोदी जी ने एक बात और कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देश को जो 50 वर्ष से लूटा है, क्षेत्रीय पार्टी जिस तरह से झारखंड में 4 साल से लूट मचा रखा है, इन भ्रष्टाचारी पार्टियों पर जब से जांच हो रही है, सारे भ्रष्टाचारी एक साथ मिलकर मोदी हटाओ भाजपा हटाओ का नारा दे रही है। लेकिन देश की 140 करोड़ जनता ने ये तय कर लिया है कि 2024 में 400 से ज़्यादा सीटें भाजपा में NDA को देने का काम करेगी। मन की बात कार्यक्रम में इमरजेंसी को लेकर किए गए जिक्र पर रघुवर दास ने कहा कि इमरजेंसी किस तरह सरकार ने लगाई थी ये सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम 25 जून को कभी भुला नहीं सकते। ये वही काला दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बताएं ताकि फिर कभी कोई और देश पर इमरजेंसी थोपने की हिम्मत ना कर सके। देश ही नहीं, मोदी जी के जो जनहित और राष्ट्रहित के काम से पूरी देश की जनता, खासकर गरीब जनता, अगाध प्रेम और विश्वास प्रकट करती है। देश ही नहीं, मोदी जी के व्यक्तित्व और कीर्ति के कारण आज पूरी भारत का डंका बन रहा है। और मोदी जी ने आज जो 25 जून को रात में, आधी रात में जो लागू किया था, तो देश को अवगत कराने आने वाली पीढ़ी को इस देश में अब कोई तानाशाही इमरजेंसी लगाने का हिम्मत ना करे, इसलिए हर नागरिक को जागरूक होने की ज़रूरत है। और यही याद दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी मन की बात के माध्यम से लोग को अवगत करें। ये जो लुटेरा पार्टी है जिसने देश और राज्य को लूटा,
भ्रष्टाचारी लोग पर आज जांच हो रही है, तो सारे भ्रष्टाचारी सारे वंशवादी लोग आज एक होकर मोदी हटाओ बीजेपी हटाओ, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता ने तय कर लिया 2024 में 400 सीट बीजेपी एनडीए। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा की ओर से महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत चाईबासा पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पिल्लई हॉल सभागार में व्यापारी सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने चाईबासा के व्यवसायियों को मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। इससे पूर्व व्यवसायियों द्वारा अपनी समस्याओं के संबंध में कई तरह के सुझाव दिए गए और कई मांगे रखी गई। व्यवसायियों को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने और देश के समावेशी विकास का संकल्प ले रखा है। अभी हम अमृतकाल में हैं। 2047 में भारत को पूर्ण रूप से विकसित भारत के रूप में देखना है। विकसित भारत बनाने में समाज के सभी लोगों की सहभागिता होगी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा योगदान यदि किसी का होगा तो वह व्यवसायी वर्ग है। प्रदेश अध्यक्ष ने चाणक्य की अर्थनीति की चर्चा करते हुए कहा कि चाणक्य ने लिखा है कि प्रजा तब खुशहाल होती है जब वहां का व्यवसाय फलता फूलता रहता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी कटाक्ष किया। बैठक को व्यवसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक नीरज सिंह जेबी तुबिद ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री बड़कुआर गागराई, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह, जेबी तुबिद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और आने वाले समय में हमको भारत जब 2047 होगा तो भारत को विकसित भारत के रूप में देखने का संकल्प। तो विकसित भारत कौन बनाएगा? तो सर्व समाज बनाएगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा विकसित भारत बनाने में अगर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो वो व्यवसायी वर्ग का होगा, व्यवसायी वर्ग का होगा। विकसित भारत। और इसीलिए मुझे स्मरण आ रहा था बैठ करके चाणक्य की वो उक्तियां जिसमें उन्होंने अर्थनीति में उल्लेख किया है, और अर्थनीति में उल्लेख किया है कि किसी देश की प्रजा तब खुशहाल होगी जब वहां का व्यवसाय फलता फूलता नजर आएगा। वहीं सरायकेला जिले के कपाली ओपी पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत कमारगोड़ा का रहने वाला है। मामले की जानकारी देते हुए चांडिल के एसडीपीओ संजय सिंह ने कपाली ओपी में एक प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि ओपी प्रभारी संदीप कुमार बीती रात गश्ती पर थे। इस बीच पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में एक युवक को देखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा। तभी पुलिस द्वारा उसे दबोचा गया और तलाशी लेने के क्रम में युवक के पास एक देसी पिस्तौल समेत 2 जिंदा गोली बरामद हुई। पुलिस ने जब पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम अरुण कुमार महतो बताया, जो कपाली कमारगोड़ा का रहने वाला है। पुलिस द्वारा बताया गया कि गिरफ्तार आरोपी अरुण कुमार महतो का अपने परिवार में विवाद चल रहा है। इसी विवाद के निपटारे को लेकर उसने बंगाल जाकर देसी पिस्तौल खरीदी थी, जिसे पुलिस ने बरामद किया है और आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीते रात्रि थाना प्रभारी गश्ती में थे और इसी दौरान लौटने के समय लगभग 3-4 बजे इनको जानकारी मिली कि कोई जो है एक लड़का को देखा संदिग्ध हालत में। तो संदेह के आधार पर उससे पूछने का कोशिश किया। लड़का भागने लगा, जिसको पकड़ लिया गया साथ में शामिल फोर्स की मदद से। और पकड़ने के बाद उसने अपना नाम अरुण कुमार महतो बताया, जो कमारगोड़ा का रहने वाला लड़का है। ये इसकी जब तलाशी ली गई तो इसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली मिला है। इस संबंध में थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इधर सरायकेला जिले के कांडरा रेलवे स्टेशन पर कैंसर पीड़ित एक 42 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला पलामू से ट्रेन में सफर तय कर अपने परिजनों के साथ टाटा मेहरबाई अस्पताल इलाज के लिए टाटानगर रेलवे स्टेशन जा रही थी।
इस घटना के संबंध में मृत 42 वर्षीय बबीता देवी के पति सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि पत्नी कैंसर बीमारी से पीड़ित थी, जिनकी इलाज के लिए वे सहपरिवार ट्रेन से टाटा नगर रेलवे स्टेशन जा रहे थे, जहां पत्नी को इलाज के लिए टाटा मेहरबाई कैंसर अस्पताल में भर्ती कराना था। इस बीच कांड्रा रेलवे स्टेशन पर ही पत्नी ने दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी होने पर कांड्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को घर भेजने की तैयारी में परिजन के साथ जुट गई। रांची रेफर किया, वहाँ बोला कि अभी यहाँ जांच होगा, इसके बाद इलाज होगा। तो हम सोचे वहाँ जांच होबे किया तो हम वही जाते हैं। तो मैं टाटा जा रहा था और बीच ही रास्ते में जो है कि घटना घट गया, तो हम लोग उतर गए हैं। यही बात है। जमशेदपुर स्वच्छता फाउंडेशन की ओर से मानगो में स्वर्णरेखा नदी घाट में साफ सफाई अभियान चलाया गया। ये सफाई अभियान पिछले कई वर्षों से फाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा है, लेकिन गर्मी के दिनों में खासकर नदी बहुत प्रदूषित हो गई है और गंदगी भी बहुत ज्यादा है। इसी को देखते हुए फाउंडेशन के सदस्यों ने नदी तट पर गंदगी को साफ किया और जल कुंभी को बाहर निकाला। इस दौरान पाया गया कि नदी का जल स्तर कम होता जा रहा है। इसको लेकर हर किसी को ध्यान देने की जरूरत है। इस मौके पर स्वच्छता फाउंडेशन के अध्यक्ष गौरव आनंद ने कहा कि कंपनी या फिर सरकारी संस्थाओं की ओर से केवल फेस्टिवल पर ही नदियों की साफ सफाई कराई जाती है। ये नदियों को बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। नदी और घाट को स्वच्छ रखने के लिए सालों भर साफ सफाई अभियान चलाने की ज़रूरत है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जल है तो कल है। देखिए, पानी तो कम हो रहा है क्योंकि हर किसी को इस तरफ ध्यान देना होगा। कंपनी को भी ध्यान देना होगा, सरकारी संस्था को भी ध्यान देना होगा। वो लोग क्या है कि यहाँ पे केवल पर्व त्योहार के टाइम पे आते हैं, जो कि नदी के लिए और भी बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे फ़ायदा सबको चाहिए लेकिन सेवा नहीं करेंगे। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि जो जब भी हम लोग आते हैं वापस उतना ही कचरा होता है। तो सरकारी संस्था जो है, जेएनएसी जो है, जिसको जो है कम से कम इतना कर सकती है कि लोग जो गंदगी फैला रहे हैं उसको रोक सके। हम लोग तो सफाई कर ही रहे हैं, तो हमारे पे भी लोड कम पड़ेगा और नदी का घाट भी साफ रहेगा। बाहर से कोई घूमने आएगा हमारा शहर तो ये संदेश लेके जाएगा कि जो वहाँ की नदी बहुत साफ है। वहीं राजधानी रांची के एक निजी रिसोर्ट में जाने माने गायक गुरु रंधावा के म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया गया। ये पहला मौका रहा जब गुरु रंधावा ने झारखंड की धरती पर संगीत प्रेमियों के साथ धूम मचाया। इस दौरान संगीत प्रेमी खुद को उनकी गायकी पर थिरकने से नहीं रोक सके। राजधानी रांची में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान गुरु रंधावा ने 90 मिनट तक स्टेज से लोगों का जमकर मनोरंजन किया। इस दौरान उन्होंने अपने कई मशहूर गीत गाए और संगीत प्रेमियों का दिल जीता। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए 2 लाख की लाइटिंग और सूट की व्यवस्था की गई थी। दोनों साइड 8 साउंड सिस्टम लगे हुए थे ताकि दर्शकों को लाइव कॉन्सर्ट का पूरा मजा मिल सके। स्टेज पर 8 लाइनर भी लगे हुए थे। वहीं भव्य स्टेज बनाया गया था ताकि मशहूर गायक गुरु रंधावा को परफॉर्म करने में किसी तरह की परेशानी ना हो सके। वहीं भव्य LED स्क्रीन भी लगाई गई थी जो संगीत प्रेमियों को खूब भाया। इस दौरान राजधानी के संगीत प्रेमी गुरु रंधावा के गानों पर खुद को थिरकने से नहीं रोक सके। उन्होंने इस कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के द्वारा किरणमयी जन्मोत्सव के तहत बाराद्वार स्थित शिशु भवन में बच्चों के जरूरत के सामानों का वितरण किया गया। साथ ही इस ओर आगे भी इनके लिए कटिबद्ध रहने का संकल्प लिया गया। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन द्वारा इस पूरे वर्ष को किरणमयी जन्मोत्सव के तहत मनाया जा रहा है। साथ ही प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की सबसे छोटी सदस्य अनीशा के पहले जन्मदिन को यादगार बनाते हुए बाराद्वार स्थित शिशु भवन में लगभग 30 की संख्या में बच्चों के जरूरत के सामान का वितरण किया गया। इतना ही नहीं, भविष्य में भी इन बच्चों के लिए फाउंडेशन ने तत्पर व कटिबद्ध रहने का संकल्प लिया। बाराद्वार स्थित शिशु भवन हम लोग पहुँचे थे। यहाँ लगभग 30 छोटे छोटे बच्चियों के लिए और प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सबसे नन्ही परी जिनका आज पहला जन्मदिन भी है, अनीशा के जन्मदिन को आज हम लोगों ने समर्पित किया। शिशु भवन बाराद्वारी के इन यहाँ रह रहे सभी बच्चियों के लिए और बहुत ही पौष्टिक आहार के साथ बहुत तरह के इनके ज़रूरतमंद के जो भी यहाँ से बताए गए थे सभी चीज़ों को उपलब्ध करवाते हुए, जिसमें पंखा से लेके फर्स्ट एड बॉक्स से लेके
बिस्किट्स, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब बहुत जितने भी ज़रूरत के यहाँ चीज़ थे, आज सभी ने सहयोग प्रदान कर आज इनको हम लोग सुपुर्द कर दिए। और आदित्यपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग मार्ग में रविवार को सिख समाज की ओर से शहीद गुरु अर्जुन सिंह देव जी की शहादत के अवसर पर छवि लगाया गया। इस दौरान राहगीरों के बीच ठंडा शरबत और चना का वितरण किया गया। राधा स्वामी सत्संग मार्ग स्थित अरुणोदय अपार्टमेंट के निवासियों की ओर से शहीद गुरु अर्जुन सिंह देव की शहादत के मौके पर रविवार को चिलचिलाती धूप में आम लोगों के बीच ठंडा शरबत और चना बांटा गया। आयोजक गुरु शरण सिंह ने बताया कि यहां प्रतिवर्ष शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर छबील लगाकर राहगीरों की सेवा की जाती है। उन्होंने कहा कि देश, समाज और इंसानियत के नाते गुरु अर्जुन देव सिंह जी ने बलिदान दिया, जिससे हमें आज भी सीख मिलती है। छबील में बड़ी संख्या में सिख समाज के पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संदेश ऐसा है कि हमारे गुरुओं ने बलिदान दिए, और बलिदान किसके लिए दिया है? अपने सर्वंश को भी उन्होंने वार दिया, अपने परिवार को वार दिया, इंसानियत के नाते, देश के नाते और अपने जो भी है कम्युनिटी के लिए उन्होंने अपने आप को दान कर दिया, अपने आप को भेंट चढ़ा दी। ये एक बहुत बड़ा मैसेज वो देते हैं उस समय आज की जनरेशन के लिए कि हम मानवता के लिए हमेशा तत्पर रहें। जो सेवा भावना उन्होंने बताई है वो हम सदियों तक लेके चले और दिल में गुरुओं को किसी तरह हम जीवित रखें। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।